जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैल गई। डरे हुए पैसेंजर्स ने पुष्पक एक्सप्रेस से बाहर छलांग लगा दी। ये तस्वीरें आपके सामने है। दूसरे ट्रैक से गुजरने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस ने पैसेंजर को रौंदा और किस तरह से रौंदते हुए वो आगे की ओर बढ़ गई। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह का यह हादसा रहा है। आग की अफवाह फैली, आग लगी नहीं थी, आग की अफवाह फैलती है और उसके बाद पैसेंजर्स लगातार एक के बाद एक कूदना शुरू कर देते हैं। दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी जो पैसेंजर को रौंदते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। महाराष्ट्र के जलगांव की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। परांडा रेलवे स्टेशन जहां पर हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। सिर्फ अफवाह फैली थी आग की। पुष्पक एक्सप्रेस एक से दूसरी जगह जा रही थी। अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगाई और उसके बाद दूसरे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन ने कई लोगों को कुचल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की अफवाह फैली, डरे हुए पैसेंजर्स ने इस ट्रेन से बाहर छलांग लगाई और दूसरे ट्रैक से गुजरने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस ने पैसेंजर्स को रौंद दिया है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, क्या हुआ था, अभी क्या हालात है, क्या खबर? रविकांत, देखिए, कर्नाटक एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों उसमें चपेट में आ गए, जिससे 8 यात्री अभी बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हैं। अभी ऑफिशियली किसी के मरने की सूचना नहीं है, किसी की डेथ की सूचना नहीं है, लेकिन 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये ऑफिशियली बता दिया गया है। ये आशंका है कि कई लोग इसमें और गंभीर रूप से जख्मी हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले की घटना है, लिहाजा जो रेलवे है वो भी जानकारी जुटा रहा है। जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी हम आपको अपने दर्शकों को देते जाएंगे, लेकिन 8 लोग को गंभीर रूप से घायल है, ये सूचना है जो कि बड़ी बेहद दुखद है। और जो राहत और बचाव का काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और कोशिश की जा रही है जो यात्री घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। मेरे पास वो तस्वीरें भी आ गई हैं रविकांत, जो आप लोगों की ओर से भेजी गई हैं, उसको ब्लर करके ही चलाना होगा क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिनके किसी के पैर से खून निकल रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से बाहर निकले हुए हैं। जैसा कि इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूं, उसको ब्लर करने के बाद जल्दी ही हम ऑन एयर डालेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। बड़े हादसे के बाद वहां पर देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर फैल गई है। आपको बताते चले, कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कई यात्री आ गए जिसके कारण उनको गहरी चोट लगी है। वो तस्वीरें भी हमारे पास है, जल्दी ही वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे ऑन एयर। लेकिन रविकांत, कहां से ये ट्रेन आ रही थी? कहा जा रहा है आग की अफवाह फैली, किसी ने जानबूझकर क्या ये अफवाह फैलाई जिसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो गई और चलती ट्रेन से लोगों ने छलांग लगा दी। तो देखिए, ये बात कही जा रही है कि आग की सूचना थी, लेकिन क्योंकि एकदम ताजा मामला है, जब तक की जांच ना हो जाए तब तक ये बात बतानी कठिन है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जो घटना घटी है वो काफी बड़ी है और जैसे जैसे समय बीतेगा और प्रशासन वहां पहुंचेगा, रेलवे का जो राहत बचाव का कार्य चालू होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि और कितने लोग घायल हैं, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इसमें बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी रेलवे की ओर से सिर्फ 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी गई है, लेकिन ये आशंका है कि काफी ज्यादा लोग घायल हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रेन में मुसाफिर सवार थे वो भी नीचे उतर आए हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं एबीपी न्यूज पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी वहां पर फैल गई। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की अफवाह फैली, उसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगानी शुरू की। दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए जिसके बाद बुरी तरह से जख्मी हुए हैं लोग। उनकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। घायलों की संख्या बढ़ सकती है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार ग्राउंड से एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता जिस तरह की तस्वीरें साझा कर रहे हैं वो तस्वीरें यकीनन परेशान करने वाली हैं। अब आग की अफवाह उड़ाई किसने, फैलाई किसने और ये अफवाह इतनी बड़ी कैसे हो गई कि लोग एक के बाद एक छलांग लगाते हुए चले गए? कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविकांत, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप जिस वक्त आग की अफवाह फैली, क्या ये ट्रेन चल रही थी या फिर रुकी हुई थी जब लोगों ने छलांग लगाई? इस बाबत क्या खबर मिल रही है और क्या समय रहा होगा इस घटना का? जो अब से करीब आधे घंटे पहले की घटना है चित्रा ये, और ये माना जा रहा है कि जिस समय
ये घटना हुई, उसमें ट्रेन चल रही थी और चलती ट्रेन के साथ हादसा हुआ है और यही वजह है कि इतने सारे लोग घायल हुए हैं और लगातार ये बात सामने आ रही है कि जो घायल हैं वो उनको जो चोटें आई हैं वो काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं, जैसा कि अब दर्शकों के सामने तस्वीरें भी आ चुकी हैं। और इसमें जो लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाने का एक चुनौती है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर ये अस्पताल पहुंचेंगे तभी इनकी जानें बच पाएंगी। अभी रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले और ताकि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की कम से कम खबर ना आने पाए। और रेलवे की पूरी कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके और जो जांच की बात है वो राहत और बचाव का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही ये जांच का काम शुरू होगा। रेलवे का ऐसे मामलों में सबसे पहला प्राथमिकता होती है कि जो यात्री घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको पूरा इलाज दिया जाए और उसके बाद जो यात्री बचे हुए हैं उनको आगे का जो उनकी यात्रा है वो कैसे सुगम की जाए, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और उसके बाद ये जांच होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो यात्री घायल हैं उनको उचित और पूरा इलाज जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, तकरीबन मुंबई से परांडा का जो हिस्सा है 400 किलोमीटर की दूरी का है। रविकांत हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें, उसके बाद मैं फौरन दोबारा आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन की, ये तस्वीरें जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की, किसी ने अफवाह फैलाई कि इस ट्रेन में आग लग गई है और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने आओ देखा न था और उसके बाद एक के बाद एक डरे हुए पैसेंजर्स ने, जो यात्री इस ट्रेन के भीतर सवार थे, उन्होंने इस ट्रेन से छलांग लगानी शुरू कर दी बाहर। दूसरे ट्रैक से उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसकी चपेट में इस दूसरी ट्रेन के यात्री आ गए। रौंदते हुए वो आगे बढ़ी, तब तक कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आग लगने की अफवाह फैलाई? क्या ये किसी की जानबूझकर की गई शरारत है? फिलहाल 8 लोग जख्मी हुए हैं, घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगाई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। मुंबई से लखनऊ जा रही थी ये पुष्पक एक्सप्रेस, जहां पर इतना बड़ा हादसा, लखनऊ से मुंबई जा रही थी, लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बताते चले, परांडा जहां पर यह हादसा हुआ है 400 किलोमीटर दूर वहां से मुंबई बताया जा रहा है। जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। हमारे साथ लगातार रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे प्रशासन की ओर से डिटेल में क्या जानकारी साझा की गई है? रविकांत, देखिए, रेलवे प्रशासन ने अभी सिर्फ इतनी ही साझा किया है सूचना, जो कि जाहिर सी बात है अधूरी सूचना है। उन्होंने सिर्फ अभी तक यही बताया कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन रेलवे का पूरा जो बातचीत हमारी हुई, पूरा का पूरा जो जोर है वो फिलहाल जो घायल हैं उनको बचाने पर है और पूरी कोशिश रेलवे की ये है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनका इलाज हो सके और यही रेलवे की पहली और प्राथमिकता है और इसी को लेकर के रेलवे लगातार काम कर रहा है। हालांकि अभी कितनी जल्द से जल्द उनको ये राहत मिल पाएगी ये देखना बाकी होगा, क्योंकि काफी लोग घायल हैं और उनको अभी तक राहत पूरी नहीं मिली है। जो हालात हैं उसमें अगर जो घायल हैं उनको राहत मिलने में देर हुई, अगर अस्पताल पहुंचने में देर हुई, तो कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनकी जान जा सकती है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ही रेलवे की ओर से ये कहा जाता है कि बेहद गंभीर स्थिति है। और अगर ये कहा गया है कि कुछ यात्री बेहद गंभीर हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अगर इलाज नहीं मिलता है तो उनकी कैजुअलिटी भी हो सकती है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है कि जो यात्री घायल हैं
क्या उनको सही समय पे इलाज मिल पाएगा? उनको इलाज मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो घटना हुई है वो घट चुकी है, लेकिन जो लोग तड़प रहे हैं, जिन लोगों के हाथ पैर में चोट है, सर में गंभीर चोटें हैं, उनको जितनी जल्दी से जल्दी इलाज मिलेगा तभी वो बच पाएंगे। तो अभी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो यही है, और ये देखना होगा कि जो रेलवे इतनी तैयारियों की बात करता है, क्या वो ऐसे मौकों पर निपटने के लिए अब भी तैयार है या नहीं है? जल्द से जल्द इलाज मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इलाज उन तमाम लोगों का किया जाए जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रविकांत, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव के परांदा रेलवे स्टेशन के पास ये गंभीर हादसा हुआ है। ये ट्रेन हादसा जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुष्पक एक्सप्रेस, जिसमें आग लगने की अफवाह से यात्री ट्रेन से लगातार कूदते हुए चले गए। यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छलांग लगाई और दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसकी चपेट में कई यात्री आ गए हैं। ये ब्लर की हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई यात्री जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनका काफी ज्यादा खून भी बह गया है। ऐसे में जल्द से जल्द अब रेलवे प्रशासन की कोशिश यही होगी कि उनको अस्पताल लेकर जाया जाए ताकि उनका इलाज समय रहते कर लिया जाए और उनकी जान को बचाया जा सके। रविकांत, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ये आग लगने की अफवाह फैली और हाल के दिनों में हमने कई हिस्सों में देश के देखा है, कहीं पर पटरी तोड़ने की घटना सामने आई, कहीं पर सिलेंडर को रख देने की घटना सामने आई ताकि पूरी की पूरी ट्रेन को हताहत किया जा सके। अब कई ऐसे शरारती अराजक तत्व भी हैं जिनको हमने बीते कुछ महीनों में देखा है कि कैसे ट्रेन यात्रियों की यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस मामले में भी यही माना जा सकता है? रेलवे की ओर से क्या जानकारी इस बाबत और दी गई है? क्योंकि आग की अफवाह फैली और उसके बाद लोग ट्रेन से कूदने लगे नीचे। चित्र ये लगातार देखने में आया, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि शरारत की जा रही है। इसको शरारत छोटा शब्द होगा, कहीं ना कहीं इसमें साजिशन कुछ काम किया जा रहा है और अलग अलग जो साजिश रेलवे के यात्रियों के साथ हो रही है उसको एक कड़ी में जोड़ करके अभी तक नहीं देखा जा पाया है कि किसी एक सिंडिकेट का, किसी एक मोटिव को लेकर के किसी एक संगठन का हाथ हो। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कह चुके हैं कि इसकी हम एजेंसियों से जांच करा रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि रेलवे यात्रियों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है उनकी सुरक्षा के साथ, और अलग अलग जो केसेस हो रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई एक साजिश है, किसी एक गुट का हाथ है या इस तरीके की कोई नया मॉड्यूल है जो काम कर रहा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, रेलवे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तरीके की आशंका जाहिर की थी। तो ये जो मामला है इसको भी एक इंडिविजुअल तौर पे ही फिलहाल देखा जा सकता है, लेकिन ये जो साजिश है ये गंभीर साजिश है जिसने भी किया है। अगर रविकांत, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आपके रुख करूंगी। आयुष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डीएम हैं जलगांव के। आयुष जी, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? अभी क्या स्थिति है, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या हुआ था? आयुष प्रसाद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जलगांव के डीएम जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर, उनके पास में जाऊंगी और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि यकीनन इस ट्रेन के भीतर जो लोग सवार होंगे उनके परिजनों के लिए इस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो अपने लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त एक और दे दें, जलगांव और पचौरा स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ है। पुष्पक मुंबई की दिशा में थी और कर्नाटक एक्सप्रेस दिल्ली की दिशा में थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन के नीचे से धुआं निकलता नजर आया, जिसके बाद लोग डर कर ट्रेन से कूदने लगे। उसी समय कुछ लोगों की ओर से अफवाह भी फैलाई गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हालांकि अमूमन आमतौर पर धुआं गर्मी के चलते भी निकलता है, लेकिन वो आग नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की ओर से आग की बात कही गई और फिर एक के बाद एक यात्री कूदते हुए चले गए, जिसके बाद दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की वो चपेट में आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, जलगांव और पचौरा स्टेशन के बीच हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्पक मुंबई की दिशा में थी, वो आपको बताते चले मुंबई जा रही थी और कर्नाटक एक्सप्रेस दिल्ली की दिशा में थी। ट्रेन के नीचे से धुआं निकलता दिखा, जिसके बाद लोग डर कर, कुछ लोगों की ओर से उसी समय अफवाह फैलाई गई और कुछ लोग डर कर ट्रेन से नीचे कूदने लगे, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। अच्छी खबर अभी तक की यही है कि किसी की जान नहीं गई है, 8 लोग घायल हुए हैं। तुरंत उनको अस्पताल लेकर जाया जाए, इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश वहां पर की जा रही है।
रविकांत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे प्रशासन इस घटना को लेकर क्या जानकारी दे रहा है? रविकांत, देखिए, रेलवे प्रशासन, जैसा कि हमने बताया कि अभी बहुत समय नहीं बीता है, तो अभी पूरा फोकस रेलवे का यही है कि जो यात्री हैं उनको पूरा इलाज मिल सके, और जो शेष यात्री हैं उनकी आगे की यात्रा कैसे हो पाएगी इसका इंतजाम किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इस तरीके के एस्पेक्ट के, उनको तब फॉलो किया जाता है जब इलाज जिसको मिलना है, जिन यात्रियों को, उनका इलाज सही ढंग से शुरू हो जाए। सबसे पहली प्राथमिकता रेलवे की यही होती है कि जो यात्री हैं सभी यात्रियों को इलाज दिया जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए। ये देखा जाएगा कि पूरे ट्रेन में कोई और ऐसा यात्री तो नहीं है जिसको इलाज की जरूरत है, चोट आई हो, उन सबको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ट्रेन जो है वो आगे जाने की स्थिति में है या नहीं है, और जो यात्री हैं वो इस ट्रेन से आगे जाना चाहते हैं या उनको कोई और सुविधा चाहिए। बसों की सुविधा अगर चाहिए होगी तो बसों की सुविधा भी रेलवे मुहैया कराएगी, और इस तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मैं आ रही हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? अभी क्या स्थिति है, क्या हुआ था? इसमें पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी को माहेजी और करधाड़े इन दो स्थानकों के दरमियान कुछ एसीपी हुआ था। एसीपी होने के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे। उसी वक्त पे दूसरी तरफ जाने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की खबर अभी अपने पास आई हुई है। इसमें यात्री एसीपी के चलते नीचे उतरे हुए थे। उन यात्रियों को दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस से कुछ हिट हुआ है, और उसके चलते हम लोग जो है स्थानीय प्रशासन की मदद से वहां पे हम लोग जो एम्बुलेंसेस हैं वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद में साथ ही में भुसावल से जो मेडिकल वैन होती है, वो भी मेडिकल रिलीफ ट्रेन अपनी भुसावल से निकल चुकी है, वो जल्दी ही वहां पे पहुंचेगी, और उसके बाद में हम उस गाड़ी को वहां पे जो यात्रियों को जिनको इंजरी हुई है उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं स्वप्निल जी। नहीं, ऐसी कोई खबर अभी तक अपने पास नहीं है। जब तक वहाँ पे डॉक्टर या मेडिकल टीम नहीं पहुँचती तब तक हम लोग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है अपने पास में। जब वहाँ पे लोग पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल के लोग अपने पहुंच जाएंगे, यात्री वहाँ मतलब मेडिकल मदद वहाँ पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ही आप लोग कुछ बात कर सकते हैं उसके बारे में। जी धन्यवाद। हमारे साथ गुलाबराव पाटिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में और लोकल एमएलए भी हैं। गुलाबराव पाटिल जी, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी देंगे? 8 लोगों की जान चली गई है, 40 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। देखिए, पुष्पक एक्सप्रेस को आग लगने की अफवाह कोई लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी थी और वहां पर कई लोग क्रॉस करते हुए जख्मी हुए या कई लोग एक्सपायर हुए, ऐसी प्राथमिक माहिती मुझे यहाँ पर कलेक्टर जी ने यहाँ पर दी है। उन्होंने संबोधित करते हुए मुझे कहा है कि अभी हम 15 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच रहे हैं। डीआरएम से मेरी बात हुई है, मेडिकल के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो 10 मिनट में वहां पर पहुंच रहे हैं। मुझे तो भी लगता है कि ये घटना जो हुई है, कई लोग बोल रहे हैं कि वो क्रॉस करते हुए हुई है, कोई लोग बोल रहे हैं कि ब्रेक लगने से ऐसी अफवाह आई कि गाड़ी को आग लग गई। तो 10 मिनट में सब बात समझ जाएगी, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि किस वजह से हुई है, लेकिन 10 मिनट में सब समझ जाएगा। लेकिन अभी तक हादसे को लेकर आप लोगों के पास प्राथमिक जानकारी क्या पहुंची है? कलेक्टर ने जो बताया है, कलेक्टर का कहना यही है, डीआरएम का कहना यही है कि कलेक्टर का कहना है कि लोग क्रॉस करते हुए, ये गाड़ी खड़ी थी, ये क्रॉस कर रही थी, उसमें बेंगलुरु एक्सप्रेस आई है और उन्होंने इनको उड़ाया है, ऐसी प्राथमिक मुझे मालूमात मिली है। समझे आप? जी, क्रॉस क्यों कर रहे थे लोग वहां पर? ये गाड़ी खड़ी थी, ये नीचे उतर गए। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी थी और फिर ये लोग नीचे उतर के क्रॉस करके? रेलवे स्टेशन पर नहीं, पीछे गाड़ी खड़ी थी, परधाड़े करके गांव है, वही खड़ी थी ये गाँव। तो इन लोगों को क्रॉस करने की जरूरत क्यों? क्योंकि आप वहां पर मंत्री हैं गुलाबराव जी, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। लखनऊ, मैं भी आपकी जिस तरह से उधर से मालूमात ले रहा हूँ, मैं यदि उधर होता तो मैं अभी तक पहुंच जाता वहां पर। अभी तक ग्राउंड जीरो से खबर आई है 8 लोगों की जान चली गई है, 40 लोग जख्मी हुए हैं।
एक 15 मिनट में सब समझ जाएगा, लेकिन मुझे भी जो प्राथमिक मालूमगिरी है तो 6-7 लोगों की जान गई है, ऐसा मुझे मालूम गिरा है, और 15-20 लोग जख्मी है। और जब तक अभी ये कलेक्टर पहुंच नहीं सकता तो पूरा बता नहीं सकता, लेकिन पहुंच जाएंगे 5-10 मिनट में। और ये कहां पर हादसा हुआ है एग्जैक्ट आप बता पाएंगे गुलाब राव जी? पाचौरा एक तहसील है, एक पाचौरा करके, उसके 10 किलोमीटर इधर, ठीक है, 40 किलोमीटर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आग की वजह से चलती ट्रेन से कूद गए यात्री, इस तरह की अफवाह फैली थी। मंत्री गुलाब राव पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी वो और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि 6 से 7 लोगों की मौत हुई है, इसकी वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज के पास जो बड़ी जानकारी है, जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर यह बहुत बड़ा हादसा, पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैली। डरे हुए पैसेंजर्स ने पुष्पक एक्सप्रेस से बाहर छलांग लगाई है। 8 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से इस बाबत पुष्टि नहीं की गई है। जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर एबीपी न्यूज आप लोगों तक ये खबर पहुंचा रहा है। रेलवे की ओर से कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कई यात्री आ गए। अब सवाल बड़ा यह है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं और बहुत परेशान भी करने वाली हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, वहां पर क्या आग की अफवाह फैली या फिर ट्रेन कहीं पर रोकी गई और उसके बाद कुछ लोग क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगे। अगर एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो फिर उसको पहले ही क्यों नहीं रोका गया? क्या यह बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे की है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन वहां पर देखिए हालात किस तरह से बने हुए हैं और जिनके घर के लोगों की जान गई होगी, उनके ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही होगी, इसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लखनऊ मुंबई की तरफ जाने वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस जहां पर हादसे का शिकार हो गई, इस ट्रेन के भीतर सवार कई यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 40 बताई जा रही है। 2 अलग अलग कैमरे से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार स्थानीय स्तर से हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें पहुंच रही हैं एबीपी न्यूज के संवाददाताओं के जरिए, जो विचलित करने वाली हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं। अभी और इंतजार किया जा रहा है इस बाबत रेलवे की ओर से और क्या जानकारी दी जाती है। हमारे संवाददाता जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास आपको लेकर चलूंगी। रविकांत हमारे साथ अगर मौजूद हो उनके बारे में बताइए। लेकिन दूसरे ट्रैक से आ रही ट्रेन ने लोगों को कुचल दिया है। रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कुछ लोग क्रॉस कर रहे थे पटरी को, अचानक से दूसरी तरफ से ट्रेन आई और वो रोते हुए चली गई। कुछ का कहना है आग की अफवाह फैली और यात्री जिस ट्रेन में सवार थे वहां से छलांग लगाना शुरू कर दिए। अभी तक की क्या जानकारी निकल कर आई है रविकांत? देखिए, इसमें ज्यादा जो तमाम वर्जन है उसमें ये कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ यात्री जो हैं वो जरूर पुष्पक विमान के जो पुष्पक के जो यात्री थे वो नीचे उतरे हुए थे और जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उसके आने से उसकी चपेट में यात्री आए हैं। और जो कूदने वाली बात है कि यात्री कूदे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आग की घटना हुई थी या नहीं हुई थी या सिर्फ अफवाह के कारण यात्री कूदे हैं। लेकिन मार्के की बात यह है कि हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये बता रहे हैं कि घायलों को इलाज सबसे जरूरी है। लेकिन अभी जैसा कि आपकी सीपीआरओ से बात हुई, अभी तक वहां पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची है। यानी रेलवे स्टेशन पे एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं रहता है। दावा तो करती है रेलवे कि वो तुरंत मौके पर इलाज देगी या इस तरीके का इंतजाम करेगी, लेकिन अभी तक घायलों को इलाज नहीं मिल पाया है। जो घायल इतने गंभीर रूप से हैं उनको अगर इतनी देर तक इलाज नहीं मिलेगा तो वो और डिटेरिएट करेंगे, उनको और वो समस्या बढ़ेगी। तो ये जो बेसिक दायित्व है रेलवे का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रेलवे 150 सालों के इतिहास पर गर्व करती है, लेकिन 150 सालों के अनुभवों से कोई लाभ यात्रियों को नहीं देती है। आज ये पहली बार नहीं हो रहा है जब रेल एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई घटना हुई हो, लेकिन ये घटनाएं न हो इसके लिए कोई ट्रेनिंग इस तरीके की आज तक नहीं हो पाई। इस तरीके के अनुभवों को एक साथ जोड़ करके रेलवे को अपने जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको वो अपडेट नहीं कर पाई है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। ये
हजारों तो कह ही सकते हैं चित्रा कि ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन सब को अपडेट करके एक ऐसा मॉड्यूल रेलवे नहीं बना पाई है कि आने वाले भविष्य में कोई एक एक्सीडेंट ना हो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं रविकांत। एक और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि अभी तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई है और वहां पर 40 से ज्यादा लोग जो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए एक एक पल इस वक्त कितना भारी हो रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जब तक वहां पर कोई दूसरी गाड़ी या एम्बुलेंस पहुंचे, क्या रेलवे की ओर से या ट्रेन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती या डॉक्टर्स की टीम नहीं होती कि तत्काल उनको इलाज दिया जाना शुरू कर दिया जाए वहीं मौके पर? देखिए, अमूमन ये व्यवस्था होती नहीं है ट्रेनों में कि कोई डॉक्टर अलग से नियुक्त हो, लेकिन जो स्टेशन होते हैं वहां पर जरूर डॉक्टर की व्यवस्था होती है। लेकिन इस मामले में अभी तक न तो कोई डॉक्टर पहुंचा है और न ही कोई प्राथमिक उपचार शुरू हुआ है। ऐसे में जो हालत होगी लोगों की, उनके परिजनों की, वो समझी जा सकती है। अभी तो स्मिता वाघ जी जो कि जलगांव की सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता जी, बेहद दुखद ये ट्रेन हादसा हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं विचलित करने वाली हैं। 8 लोगों की जान चली गई है, 40 लोग जख्मी हुए हैं, और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को स्मिता जी? मैं एक मीटिंग में थी, मुझे जैसे मैसेज मिला वैसे मैंने डीआरएम मैडम से बात की। उनका एक पत्र वहाँ हमने भेज भी दिया है, कलेक्टर से भी मेरी बात हो गई है। सब डॉक्टर्स की एक टीम पूरी मैंने वहाँ पर भेज दी है और मैं भी रास्ते में हूँ, मैं भी अभी पहुँच रही हूँ वहाँ पर। कितना वक्त लगेगा वहां पर डॉक्टर्स की टीम को पहुंचने में, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है और बहुत सारे लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनके लिए एक एक पल बहुत भारी है स्मिता जी? 10 मिनट में सब टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी, मैं भी खुद वहाँ पर पहुँच रही हूँ अभी। किस वजह से यह हादसा हुआ? तुरंत हमने एक्शन किए। ठीक है, किस कारण हादसा हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी देंगी आप? क्योंकि अलग अलग लगातार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं हादसे को लेकर। प्रथम दर्शन तो ऐसा बोला था कि वहाँ पे कुछ आग लगने की वार्ता मिलने के बाद लोगों ने जान बचाने के लिए वहाँ से छलांग लगाई और सामने से एक जो ट्रेन आ रही थी के उसकी वजह से ही हादसा हुआ है। किसी ने अफवाह फैलाई थी आग लगने की? हाँ, अगवा फैलाई थी कि आग लगी, इसलिए लोगों ने जान बचाने के लिए चलते गाड़ी से छलांग लगाई है। और कौन सी बोगी से लोगों ने छलांग लगाई, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? किस बोगी से लोगों ने छलांग लगाई? नहीं, अभी तो मैं वहाँ पे पहुंच रही हूँ, बोगी नंबर तो मुझे पता नहीं है। जैसे ही मुझे मैसेज मिला तो पहले उनके बचाव के लिए हमने कार्य करना चाहिए, इसलिए मैंने बाकी लोगों से बात करके वहाँ पे टीम भेजने का काम किया। लेकिन मौके पर अभी तक कोई एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाया है। नहीं, मैंने बोला ना कि मुझे 20 मिनट पहले जैसे मालूम पड़ा मैंने तुरंत वहाँ पे कलेक्टर से बात करके वहाँ पे टीम भेजी है। 8 लोगों की मौत की खबर है, इस बारे में मैं खुद भी रास्ते में हूँ जी। 8 लोगों की जान चली गई है और 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस बाबत आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, मुझे तो इतना ही बताया गया है कि 6-7 लोग वहाँ पे एक्सीडेंट में गए हैं जिनकी जान चली गई है। आप कितनी देर में पहुंच जाएंगी वहां पर? मुझे करीबन 20 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में अभी। अच्छा, और एम्बुलेंस को भी तकरीबन उतना ही मिनट लगेगा जैसा कि आप बता रही हैं? हाँ, सभी जैसे ही मैसेज मिले तो तुरंत वहाँ पे मैसेज देना और वहाँ पर पहुँचने के लिए 20-25 मिनट तो लगते ही है यहाँ से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। स्मिता वाघ जलगांव की सांसद को आप सुन रहे थे, वो मौके पर पहुंच रही हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी भी रेलवे की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, इस बाबत हमें इंतजार करना होगा रेलवे क्या पुष्टि करता है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड जीरो से जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाताओं के माध्यम से। महाराष्ट्र के जलगांव की ये तस्वीरें जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें। इस ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए लोग। यहां पर पधाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली, जिसके बाद किसी ने चेन पुलिंग कर दी और कई जो यात्री थे वो चलती ट्रेन से पटरी पर कूदने लगे। सूत्र जो जानकारी हमें दे रहे हैं, लगातार अलग अलग माध्यमों से जो जानकारी मिल रही है, पैसेंजर्स पटरी पर बैठे ही थे कि दूसरे ट्रैक से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया है। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक रेलवे ने कोई नई जानकारी इसमें साझा नहीं की है। उसका कारण है कि जब तक कि रेलवे पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए
कि कोई कैजुअलिटी हुई है नहीं हुई है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, और ये जब तक कि डॉक्टर पुष्टि न कर दे तब तक रेलवे अपनी ओर से जारी नहीं कर सकता है। अभी ये जो हो रहा है इसमें पहले तो एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे, घायलों को देखा जाए, और जो अगर मान लीजिए मृत भी होते हैं तो उनको जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक डॉक्टर उन्हें देख करके मृत घोषित नहीं करेंगे, तब तक रेलवे उसका आंकड़ा जारी नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ मौतें हुई हैं, 8 मौतों की जानकारी आ रही है। एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि शुरू से ही कि ये हादसा बड़ा है और इसमें आशंका है कि कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो सकती है। ये हादसा कितना बड़ा है अभी इसका पूरा अनुमान अभी भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 8 का आंकड़ा आ रहा है। ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिश यही है रेलवे की कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको इलाज पहुंचे, और ये आंकड़ा कम से कम इलाज न मिलने के कारण बढ़े ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर इलाज नहीं मिलता है तो जो घायल हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो रेलवे ये कोशिश करे कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाए, ताकि उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। लेकिन कब तक वहां पर एम्बुलेंस पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसा कि जलगांव की सांसद बता रही थी कि अभी तक वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाए हैं। सेंट्रल रेलवे के तमाम अधिकारी जो बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जहां पर घटना हुई उस जगह पर शार्प टर्न था, जिसकी वजह से ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन आने का अंदाजा नहीं था। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ये ट्रेन हादसा जिसने 8 लोगों की जान ले ली है। अभी तक कोई भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची है, इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन 8 लोगों की जान जा चुकी है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एम्बुलेंस का इंतजार है, कितनी देर में एम्बुलेंस वहां पर पहुंचेगा। लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।